गुड मॉर्निंग आप लोग, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछला वाला क्लास में आप लोग से वादा किया था कि मैं अब अगले क्लास में आऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैसे हम लोग उसको लिखेंगे। तो पहले कुछ चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि मार्कर मुझे मिल जाए। थैंक यू। ओके, पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखते हैं पहले उस चीज को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है, the arrangement of electrons in the various cell or energy level, cell or energy level of an atom of the element is called known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या है। इसकी एक फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला होता है ये। अरे इस चीज़ों को लिखेंगे फिर समझेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 2 × n स्क्वायर, 2 × n स्क्वायर, 2 × n स्क्वायर, where n इक्वल टू सेल या ऑर्बिट नंबर, ओके। अब देखिए, समझिएगा मेरी बात को। चलिए, मैं ये कहा था कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं, किसी की अरेंजमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करेंगे किसी वेरियस सेल और एनर्जी लेवल पे, अलग अलग सेलों में और एनर्जी लेवल पे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और कैसे समझते हैं, देखिए। मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं सेल की, तो के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल होता है। तो के की नंबर होती है 1, एल की 2 नंबर की सेल है, 3 नंबर की सेल है और 4 नंबर की सेल। तब देखो मेरी बात पूछो कि जैसे के सेल नंबर 1 की सेल है, एल सेल नंबर 2 की सेल है, एम सेल नंबर 3 की सेल है, एन सेल नंबर 4 की सेल है। तो के में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हम ऐड कर सकते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसमें कितने रखते हैं? 3 3 9 और 9 2 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और इसमें कितने रखेंगे? तो 4 4 16 और 2 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख सकते हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो भैया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20 होगा। तो हमने पहले ही आज के पहले क्लासों में मैंने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले डिस्कस करा है इस बात को। तो नंबर्स ऑफ फोटॉन इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो, जब नंबर 20 पे है, दैट मींस 20 फोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? 2 8 और 2 8 के बाद कितना आएगा? 10 लिखाएगा। 2 8 10, 2 8 10। उसी प्रकार मैग्नीशियम तो लिखेंगे 2, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है?
12 नंबर पे आता है। तो 2 8 2 2 8 2। उस प्रकार और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम लिख सकते हैं टाइटेनियम का Ti, टाइटेनियम कितने नंबर पे आता था 24 नंबर पे, यानी 2 8 और 14। इस तरीके से कंटिन्यू हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे और यही कॉन्फ़िगरेशन बनते हुए चला जाता है, यानी उसको अलग अलग सेल में कैसे लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उस प्रकार हम लोग देखेंगे क्लोरीन का 17 नंबर पे आएगा 2 8 7, आर्गन का 18 2 8 8, पोटासियम का 19 2 8 8 1, सॉरी 2 8 एंड 9। इस तरीके से लगातार हम लोग लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, अब ये चीजें मैंने बताया कि K11 सेल की एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अप्पू प्रिंसिपल रूल। वो क्या होता है हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि अप्पू प्रिंसिपल रूल क्या है और उस पर समझेंगे कैसे वहां से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अप्पू प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन सिंपल में लिख लीजिएगा, द प्रिंसिपल state that the electrons are added one by one to the various orbitals in order to the various orbital in order of their increasing energy the increasing order of energy of various is the increasing energy of order of various order is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इस तरीके से हम लोग लिखते चलते हैं। अब आपको समझ आएगा सर ने ऐसे लिखा क्या भाई 1s2। तो चलिए मैं इसको पहले समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए अप्पू प्रिंसिपल रूल में भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल्स में मैं अरेंजिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले अरेंज करा था K11 सेल में, उसी प्रकार यहाँ पे ऑर्बिटल में अरेंज कर रहा हूँ। बस यहाँ पे कुछ चीजें मैंने दिया कि S P D F के हिसाब से। तो चलिए अब समझते हैं कि SPDF होता क्या और कैसे इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, SPDF क्या है और इसको अरेंज कैसे करना है ये समझते हैं। चार सबसे मैं बात करूं तो S
P, D और F, इनकी मैं बात करूँ तो S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, P की कैपेसिटी होती है 6, D की कैपेसिटी 10 और F की कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। आप समझते हैं कैसे हम लोग इसको भरेंगे। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, 7s2, 7p6, 7d10, 7f। ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। अब इस सिस्टम को भरेंगे कैसे, ये देखो। तो इस सिस्टम को जैसे ये हो गया, मैं इसलिए इसको राउंड कर रहा हूँ कि इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि किस सेल के बाद कहाँ पर सेल मिला रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने राउंड कर दिया और राउंड करके मैं फिर समझाऊंगा क्या यहाँ पे क्या होगा। इतना ऊपर आप लोग को पढ़ना ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है राउंड सिस्टम। अब देखिए कैसे भरेंगे। तो भरते कैसे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर से इस तरीके से स्लाइड नीचे की तरफ चलेगा। तो पहले हम लोग आते हैं कैसे, तब 1s2 में पहला नंबर से, उसके बाद 2s2, देखिए 2p के साथ नहीं जा रहा, 1s2 देखिए 2s2, उसके बाद देखो चढ़ा हो गया बिल्कुल आपने, यानी इस तरीके से। उसके बाद देखो पहले नंबर में इस पे भरेंगे, दूसरा सेल पर हमारा ये भरेगा, थर्ड नंबर में क्या भरेंगे 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद फिर 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर यहाँ इसके ऊपर से ले जाएगा, तो 4 5 इस तरीके से, दिस इज 4 मार्क्स, दिस इज 5 नंबर। एंड 6 की मैं बात करूं तो देखो 6 7 इस तरीके से हम भरते हुए आगे के तरफ जाते हैं। इस तरीके से पूरे सेल को हम फुलफिल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अब हम इस चीजों पे लेके कुछ क्वेश्चंस इस पे बनाएंगे ताकि आप लोग को इजीली कंफर्म और क्लियर हो पाए कि कैसे आखिर हम भर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं, चलिए क्रोमियम उठाते हैं। क्रोमियम ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को मैं नहीं इरेज करूंगा क्योंकि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से समझाना दो चीजें सिर्फ देखो। अब मैं क्रोमियम के साथ चलता हूँ। देखो क्रोमियम 24 होता है एटॉमिक नंबर। तो मैंने क्या बोला, पहले हम 1s2 में आएंगे, तो पहले 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब ऐड करो कितना हो रहा है 2 4 10 12 18 एंड 20 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4s के बाद कहाँ जाएगा 3d में, तो 3d4। इस तरीके से हम लिखेंगे। दूसरा और एग्जांपल्स लेते हैं, 4-5 एग्जांपल्स करते हैं फटाफट ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। जैसे अगला एग्जांपल सिल्वर ले लेते हैं। सिल्वर का 47 जी 47 नंबर पे आता है। तो देखो सिल्वर जब 47 पे आता है तो देखो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो हमारे पास 47 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको अरेंज करो। कैसे करोगे, तो करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s का 3d10,
3D10, उसके बाद 4P6। अब ऐड करके चेक कर लेते हैं। 2 2 4 4 6 10 10 12 18 20 30 एंड 36। अभी मेरे पास 11s बचा हुआ था। 4P के बाद देखो, 4P के बाद 4P यहाँ पे, 4P के बाद आएगा 5s में, तो 5s 2, उसके बाद हमारे पास बचा कितना 9 इलेक्ट्रॉन, तो 5s के बाद कहाँ जा रहा है 4f में जा रहा है, तो 4f9। अब ऐड करके चेक कर लो आप। 2 2 4 4 6 10 10 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 38 और 9 47। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? चलो एक दो और एग्जाम्पल फटाफट लेते हैं और उसके बाद क्लियर हो पाएगी आप लोग। इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके इसको पूरे तरीके से इस फिगर्स को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको बिना मिटाए हुए नीचे में लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, नीचे से मैं 2-4 क्वेश्चन ऊपर वाले को इरेज किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, सेलेनियम छोड़ देते हैं, आर्सेनिक ले लेता हूँ। आर्सेनिक AS, टेक्निकल टर्म से जाएंगे कि नीचे देखना बोर्ड में दिखाई दे रही है AS, क्लियर है? ओके, AS का कितना नंबर पे आता है बाबू? तो AS की अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक जो आता है वो 33 नंबर पे आता है, 33 नंबर पे आता है। तो देखो यहाँ पे भी इस बात को समझना, कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद क्या आएगा? तो 3p के बाद 4s आएगा। देखो इसमें मिलाते जाना 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद 3p और 3p के बाद क्या 4s, तो 4s 2 और 4s के बाद क्या आएगा? तो 3d आएगा, तो 3d10। अब हम लोग ऐड करके चेक कर लेते हैं कितना होता है। 2 2 4 4 4 4 और 6 10 10 10 और 10 और 10 20 20 20 और 10 30। अभी हमारे पास बचा कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3d कहाँ पे है? तो 3d यहाँ पे है, और 3d के बाद आएगा किसमें? तो 4p में आएगा। 4p में टोटल कैपेसिटी कितना है 6 है, और हमारे पास 3 है, 3 यहाँ पे लिखा है 4p3। इस तरीके से हम भरते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर में लिखता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर देखेंगे ताकि इस चीजों को क्लियर समझ में आए आप लोग को। चलिए एक मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो कैल्शियम बहुत छोटा सा, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो ऐसे क्या हो रहा है 2 2 4 4 6 10 10 10 और 10 20। ये देखो ये पूरा हो रहा है। एक और तरीका इसको लिखने का, वो ये है लिखने का तरीका कि हमें पता है कि आर्गन इज अ नोबल गैस, तो हम लिख सकते हैं कि Ar18 और 4s2 18 2 20, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन का 18 और 2 20। चलिए ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ फटाफट 2-3 क्वेश्चन, ताकि आप लोग को समझ में क्लियर आ पाए, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए मैं एक उठा लेता हूँ, आयोडीन का ले लेते हैं हम लोग। आयोडीन कितना नंबर पे आता है? तो 53 नंबर पे आता है। तो देखो कैसे लिखोगे इसको, पहले इस तरीके से नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 4s2 4p6 4s2 के बाद 3d10 के बाद 4p के बाद 5s2 के बाद 4d10। अब ऐड कर लो 10 10 20 28 30 40 तक तो पहुंच गए, और 4d आ गए। 4d के बाद 5p6 के बाद 6s2
6s2 के बाद देखो तो यहाँ तक हमें 40 आया था, 48 हो गया और अभी हमको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 6s के बाद आ जाओ 4f में, तो 4f5। इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग इसको फुलफिल करते हैं। और इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि अभी हमने 5-6 एग्जाम्पल्स किए और 5-6 एग्जाम्पल्स के बाद आप लोग को ये बातें क्लियर समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें फुलफिल करना है, किस तरीके से हमें इस अबू प्रिंसिपल रूल को फॉलो करना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इस तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। और हाँ, एक बात और, जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पॉज करके इस चीज़ों को नोट जरूर करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको जब तक आप लोग नोट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा, तो इसे नोट करना नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर आप लोग से नहीं बात करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोग तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। ओके, टेक केयर, बाय, सी यू। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।